आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में दो शब्द लिए हैं। पहला शब्द हमने लिखा है पुस्तक और दूसरा शब्द है ग्रंथ। देखिए, वैसे तो सैद्धांतिक रूप से पुस्तक और ग्रंथ में कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही ज्ञान देते हैं। आपके हमारे जीवन की जो एक भ्रम की स्थितियां हैं, अज्ञानता की स्थितियां हैं, वो मिटाते हैं। अक्सर कभी कभी कहते हैं ना, मन के भीतर कुछ ग्रंथियां होती हैं, कुछ गांठें होती हैं, अज्ञानता की, भ्रम की, अंधविश्वास की। तो इन पुस्तकों को, किताबों को, ग्रंथों को पढ़कर आपकी हमारी जो एक अज्ञानता की स्थितियां हैं वो दूर होने लगती हैं। इसीलिए तो देखिए, बार बार कहा जाता है कि इन ग्रंथों को पढ़ते रहना चाहिए। और ग्रंथ को धर्म से जोड़ा जाता है। यूं कहो कि भौतिक ज्ञान को पुस्तकों में एक विशेष स्थान दिया गया है। और ये जो ग्रंथ की स्थितियां हैं, इनका विशेष अभिप्राय आध्यात्मिक स्थितियों से है, आत्मा परमात्मा की एक चेतन सत्ताओं से है, प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों से है। तीन गुणों से ही आपके हमारे तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों के ज्ञान से संबंध रखते हैं। अब क्योंकि पुस्तक शब्द में हमने देखिए सफेद रंग भी दर्शाया है और काला रंग भी दर्शाया है। अब काला रंग का अभिप्राय देखिए अज्ञानता से भी लिया जाता है, बुराई से भी लिया जाता है, जबकि सफेद रंग का अभिप्राय पूर्ण रूप से प्रकाश से लिया जाता है, ज्ञान से लिया जाता है, एक सात्विक स्थिति से लिया जाता है। क्योंकि प्रकृति के देखिए तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। आज हमने देखिए रंगीन रंग से तो कोई शब्द दिखाया ही नहीं है, यानी कि यहाँ कोई भोगों का तो कोई विषय ही नहीं है। लेकिन ये जो काला रंग हमने दर्शाया, इसका अभिप्राय एक भौतिक स्थिति से है। या यूं को कि कहीं कहीं जो वर्तमान समय कलयुग की स्थितियां चल रही हैं, इन कलयुग की स्थितियों में जो अश्लील एक स्थितियां हैं, जो मनुष्य में मोहनात्मक स्थितियां बढ़ाती हैं, या जो मनुष्य में विशेष रूप से किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में एक भटकाव की स्थितियां उत्पन्न करती हैं। और भटकाव की स्थितियों में भले ही मनुष्य में देखिए जोश भी होता है, रोष भी होता है, लेकिन होश नहीं होता। होश का अभिप्राय यहाँ देखिए उस सात्विक स्थिति से है, उस धर्म से है। क्योंकि जब मनुष्य धर्म का दामन छोड़ने लगता है, मर्यादाओं को तोड़ने लगता है, तो फिर उसके जीवन में ये जो विरोधी स्थितियां हैं, भटकाव की स्थितियां हैं, तामसी स्थितियां हैं, ये रोष की, लड़ाई झगड़े की, संघर्ष की जो एक स्थितियां हैं, वो जीवन में कब अपना दुष्प्रभाव दिखाने लगती हैं, मनुष्य को पता नहीं चलता। इसलिए तो कहते हैं कि शास्त्रों का स्वाध्याय करो, धर्म के मार्ग पर चलने का अपना स्वभाव बनाओ। क्योंकि चार पुरुषार्थों में धर्म को प्रथम स्थान पे इसीलिए रखा गया है, ताकि आपका हमारा जो अर्थ और काम है ये बिगड़े नहीं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, ये धर्म की चार दीवारी के भीतर में ही इस अर्थ को और काम को रखना चाहिए। यानी कि आपको हमें जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो पुरुषार्थ करना है, जो धन कमाना है, वो नीतिगत कार्यों से कमाए, पुरुषार्थ करते हुए कमाए, कानूनों का पालन करें। कोई भी गैर कानूनी काम द्वारा हम धन नहीं कमाए। इन सभी स्थितियों को जब हम जीवन में क्रमबद्ध तरीके से अपने व्यवहार का, अपने आचरण का, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हुए अपने जीवन को अनुशासित रखते हैं, तो फिर ये पुस्तकें भी आपके हमारे जीवन में एक सात्विक स्थितियां उत्पन्न करती है। सात्विक स्थितियां उत्पन्न करने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य के अंतःकरण में शुद्धता आने लगती है, कारण शरीर में शुभ संस्कार बनना आरंभ कर देते हैं। और ये शुभ संस्कार जब बनने लगते हैं तो मनुष्य की ग्रंथों के प्रति एक विशेष श्रद्धा उत्पन्न होती है। अक्सर हम जब देखिए स्कूल में पढ़ते थे, कभी अचानक आपका पाँव कभी गलतीवश किसी पुस्तक के ऊपर आ भी जाता था, तो
उसी क्षण हम उस पुस्तक को माथे पे लगाते थे। इसका अभिप्राय क्या है कि हम ज्ञान को एक विशेष महत्व देते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, अपने गुरु का आदर करो, टीचर को कहो, अध्यापक को हो, यानी कि विद्यार्थी जीवन में आपको में अपने अध्यापकों को, अपने टीचरों को एक उचित आदर देना चाहिए। वो आपके मेरे भौतिक ज्ञान के स्तर पर ही भले ही एक विशेष एक प्रकाश की स्थितियां उत्पन्न करते हैं, क्योंकि जब जब भौतिक ज्ञान अपनी एक शिखर अवस्था पे आता है, उसके बाद ही फिर मनुष्य को आध्यात्मिक ग्रंथों के प्रति भी एक पढ़ने की रुचि उत्पन्न होती है। और यदि भौतिक ज्ञान ही आप भाई बहनों का एक सूक्ष्म स्थिति में है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष के अभाव में मनुष्य फिर आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता, गुरु के प्रवचनों को सुन नहीं पाता। इन सभी स्थितियों को आपको में क्रमबद्ध तरीके से महत्व देना चाहिए। और दूसरी विशेष बात, ये जो पुस्तकें हैं, ये आपके बारे केवल बुद्धि का ही विकास करती है, जबकि आध्यात्मिक ग्रंथों को श्रद्धा पूर्वक जब हम सुनते हैं, जब पढ़ते हैं, यानी कि जब हम स्वाध्याय करते हैं, तो ये आपके हमारी बुद्धि को सात्विक बनाते हैं। सात्विक बुद्धि निरंतर बनी रहने से फिर इसमें विवेक शक्ति जगने लगती है। विवेक शक्ति जगने से ही आपको वे आध्यात्मिक ज्ञान की जो एक सूक्ष्म स्थितियां हैं, उनका बोध होने लगता है। हम तो अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों के रहस्यमय स्थितियों को समझो। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी इन 3 गुणों के खेल को कर्मबद्ध तरीके से समझाते हुए इन 3 गुणों के ज्ञान को गुणतम ज्ञान से संबोधित किया है। इन 3 गुणों की स्थितियों द्वारा ही आपके बड़े 3 शरीर हैं, सुशरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जन्म मृत्यु स्थूल शरीर की होती है। माता के गर्भ में आपके बड़े स्थूल शरीर का निर्माण होता है। उसमें फिर विभिन्न स्थितियों के बाद आपका बड़ा एक शिशु रूप में जन्म होता है, और उसके बाद बचपन काल, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, और एक स्थिति विशेष में मृत्यु हो जाती है। और मनुष्य जोनि का तो इसलिए विशेष महत्व है क्योंकि इसको कर्म जोनि और साधना जोनि से जोड़ा। साधना जोनि करते करते ही जब हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपने कारण शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेते हैं, तो फिर आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है, जिसके फलस्वरूप स्थूल शरीर की मृत्यु तो देखिए बिना साधना के सबकी ही अपने आप एक समय के बाद आ जाती है। तो फिर आपका महाराज ये जो पुनः जन्म का यानी कि भौतिक शरीर जो 84 लाख प्रकार की योनियों के अंतर्गत कर्मों के आधार पर मिलते रहते हैं, उस बंधन से मनुष्य छुटकारा पा जाता है। फिर मनुष्य को आध्यात्मिक शरीर की, मोक्ष काल की आनंदमय स्थितियां एक लंबे काल के लिए एक पुरस्कार के रूप में मिल जाती है। देखिए, इन सभी स्थितियों पर हम अक्सर अपने ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में चर्चाएं करते रहते हैं, क्योंकि आज हमारा विषय केवल पुस्तक और ग्रंथ की स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालना है, ताकि हम पुस्तक को भी शुद्ध रूप से सफेद रंग का बनाते जाएं, उसमें ज्ञान की स्थितियों को अपने जीवन का एक विशेष अंग बनाएं, ताकि भौतिक स्तर पर भी आपके मेरे ज्ञान की परिपक्व स्थिति आए। और ये जो पुस्तक में मैंने आधा शब्द जो काले रंग से लिखा है, ये पूर्ण रूप से सफेद हो, सात्विक हो, यानी कि उसमें तमोगुण की किसी भी प्रकार की मौनात्मक स्थितियां, अश्लीलता की स्थितियां, वो आपके हमारे जीवन से ज्ञान पूर्वक समाप्त हो, और हम परमात्मा से जुड़े, ज्ञान मार्ग पर चले, यानी कि परमात्मा से आपके हमारी एक योग की स्थितियां उत्पन्न हो, जिसके लिए आपको ये मनुष्य जोनि का जन्म मिला है। यानी कि हमने अपने जीवन में इन ग्रंथों को एक विशेष महत्व देना है, अपने जीवन को अनुशासित करना है। हालांकि संसार में तो देखिए मूलभूत रूप से जो एक प्राचीनतम ग्रंथ वेद को ही कहा जाता है। वेद का ही कुछ सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा विभिन्न प्रकार की उपनिषदों में एक समझाया गया है। उपनिषदों से भी कुछ और सरल स्थितियां विभिन्न प्रकार के एक पुराणों को एक रचना रूप में विभिन्न देवी देवताओं से जोड़ते हुए एक साधारण मनुष्य को
एक सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए बनाया है, ताकि वो संसार के राजसी विषय भोगों में अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ में नहीं जाने दे। क्योंकि बिगड़ा हुआ रजोगुण ही मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। और भागवत पुराण में तो देखिए 5 कलयुग की स्थितियां, जिन पर मनुष्य को बार बार मना किया गया है कि इन स्थितियों का संग नहीं करे, इनमें कलयुग का वास है, इनमें तमोगुण की प्रधानता है। और इन 5 स्थितियां, जो कि धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन की चर्चा आती, इनका जब मनुष्य संग करता है, इन स्थितियों में जब अपने आप को स्थित कर लेता है, तो मनुष्य में बुराइयां, पाप कर्म सहज ही पनपने लगते हैं। तभी तो शास्त्र कहते हैं, जब जब आपके मेरे जीवन में धर्म की न्यूनता होती है, मर्यादाएं छूटने लगती है, सत्वगुण का अभाव होने लगता है, तो ये पशु वृत्तियां, तामसी स्थितियां, ये नाचने लगती हैं, ये पनपने लगती हैं। तो फिर सहज ही मनुष्य का कर्मशय बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं, जो मरने के बाद अधोगति का एक कारण बनते हैं, आधार बनते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में गुरु की आज्ञा अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या अनुशासित करनी होगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए रात को मौनात्मक स्थितियों से बचना होगा, रात को जल्दी सोना होगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन शास्त्रों का, ग्रंथों का स्वाध्याय करते हुए अपनी दिनचर्या को, अपनी राजसी स्थितियों को, अपने संसार को एक मर्यादा में ही ग्रहण करना है। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक हम जितना अधिक समझते जाते हैं, यानी कि ग्रंथों का सात्विक प्रभाव आपके हमारे जीवन में जितने जितने अंश में बढ़ता जाता है, स्थित होता जाता है, फिर उतने उतने अंश में आपके बड़ी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाते हैं। आपका बड़ा कार्यशील कर्म से शुद्ध होता जाता है। फिर उतने उतने अंश में आत्मा अपने मूल ज्ञान स्वरूप लौटने लगती है, जिसके फलस्वरूप आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध है। तो फिर उतने उतने अंश में, जितने अंश में देखिए आत्मा जाग चुकी होती है, अपने मूल ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाती है, फिर उतने उतने अनुपात में आपको में परमात्मा के आनंद की झलकें मिलती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में पुस्तकों को सात्विक रूप में लेना होगा और ग्रंथों को विशेष आदर भाव देते हुए अपने जीवन की दिनचर्या को एक व्यवस्थित सात्विक बनाते हुए आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलते रहना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनती जाएं, ताकि हम आध्यात्मिक ऊंचाइयों को क्रमशः छूते जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करने के लिए, ग्रंथों को पढ़ने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।